बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक गरीब लकड़हारा रहता था, रामू। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता। दिन भर लकड़ियां काटता, फिर उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़े पैसे मिलते उसी से अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी गीता अक्सर कहती, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भगवान ने हमें ईमानदारी दी है। रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो सिर्फ पैसे को भगवान मानता था। उसका नाम था सेठ धनराज। जी हां, धनराज गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बड़े बड़े खेत, दुकानें और सोने चांदी से भरे संदूक थे, लेकिन दिल से वो बहुत लालची था। जंगल का रहस्य। एक दिन रामू जंगल के अंदर बहुत दूर निकल गया। अचानक उसकी नजर एक पुरानी बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। रामू ने सोचा, यहां कुछ दबा हुआ लगता है। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। रामू ने कांपते हाथों से संदूक खोला और अंदर देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। संदूक सोने की सिक्कों से भरा था, स्टैक्ड क्लैटर। रामू हैरान रह गया। उसके मन में लालच आया, लेकिन अगले ही पल उसने भगवान को याद किया। ये धन मेरा नहीं है, शायद किसी का खोया हुआ खजाना है। वो संदूक उठाकर गांव की ओर चल पड़ा। सेठ की चालाकी। गांव पहुंचते ही यह खबर आग की तरह फैल गई। सेठ धनराज तुरंत रामू के घर पहुंचा। उसने सोने के सिक्के देखे तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। सेठ बोला, रामू, ये खजाना मेरे पुरखों का है। रामू चौंक गया। लेकिन सेठ जी, ये तो जंगल में मिला। सेठ गुस्से में चिल्लाया, जंगल भी मेरा है, इसलिए खजाना भी मेरा हुआ। गरीब रामू डर गया। गांव वाले भी सेठ के खिलाफ बोलने से डरते थे। सेठ ने चालाकी से पूरा संदूक अपने घर भिजवा लिया। रामू उदास होकर घर लौट आया। उसकी पत्नी बोली, भगवान सब देख रहा है। रात की शुरुआत। उस रात सेठ धनराज बहुत खुश था। वो अपने कमरे में अकेला बैठकर सोने के सिक्के गिन रहा था। लेकिन तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा चलने लगी। अचानक उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, ये धन तेरा नहीं है। सेठ डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा। लेकिन अगले दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जहां भी सेठ सोना छुपाता, वहां रात में अजीब आवाजें आने लगती। कभी सिक्कों की खनखनाहट, कभी किसी के रोने की आवाज। सेठ धीरे धीरे डरने लगा। रहस्यमयी साधु। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वो सीधे सेठ के घर पहुंचा। साधु बोला, जिस धन पर गरीब का हक छीना जाए, वो धन श्राप बन जाता है। सेठ घबरा गया। आप क्या कहना चाहते हैं? साधु ने आंखें बंद करके कहा, जिस संदूक को तूने छीना है, उसके साथ एक श्राप भी आया है। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। साधु बोला, अगर तूने वो धन असली हकदार को वापस नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन लालची सेठ ने साधु की बात नहीं मानी। मैं इतना अमीर हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधु मुस्कुराया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। बर्बादी की शुरुआत। उस रात भयंकर तूफान आया। तेज बिजली चमक रही थी। अचानक सेठ के गोदाम में आग लग गई। फायर। लोग पानी लेकर दौड़े, लेकिन देखते ही देखते पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। सेठ रोने लगा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मुसीबत यही नहीं रुकी। अगले दिन उसके खेतों में बीमारी फैल गई, वाई। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार भी बंद हो गया। गांव वाले कहने लगे, ये गरीब की बद्दुआ है। अब सेठ को साधु की बातें याद आने लगी। वो डर गया। फियर। सच्चाई का एहसास। एक सुबह सेठ धनराज रामू के घर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे।
रामू, मुझे माफ कर दो। रामू हैरान रह गया। सेठ बोला, मैं लालच में अंधा हो गया था। उसने पूरा संदूक रामू के सामने रख दिया। मनी। रामू बोला, सेठ जी, मुझे सिर्फ उतना चाहिए जितने से मेरा परिवार आराम से जी सके। ये सुनकर सेठ की आंखें भर आईं। पहली बार उसने सच्ची इंसानियत देखी थी। रामू ने कुछ सिक्के अपने पास रखे और बाकी गांव के गरीब लोगों में बांट दिए। कहानी की सीख, धीरे धीरे सेठ धनराज बदलने लगा। अब वो गरीबों की मदद करने लगा। गांव वाले भी उससे फिर प्यार करने लगे। और रामू, वो पहले की तरह मेहनत करता रहा, लेकिन अब उसका जीवन खुशियों से भर गया था। सीख, याद रखिए, लालच इंसान को अंधा बना देता है। ईमानदारी और दया का फल हमेशा अच्छा मिलता है। जो दूसरों का हक छीनता है, उसका सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता।